सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। Speaking about the motion of आप कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात में, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। नो एलओपी एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट खड़े नहीं करते। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, This article is very connected. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने आसन से व्यवस्था दे दी है। 1 मिनट बैठिए ना आप, 1 मिनट बैठिए ना आप, प्लीज बैठिए ना आप प्लीज बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि हम सब सदन की गरिमा को बना रखें, मर्यादा को बना के रखें। और मैंने पहले भी कहा है कि नियम, प्रक्रिया, परंपराएं, नो रूल्स सब सदन के लिए रूल होते हैं, सदन सबके लिए रूल होते हैं। और मैंने इस पर व्यवस्था दे चुका हूं। मेरी अपेक्षा है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात को रखेंगे। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं। ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है, तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। सर, if they are not वो नियम scared, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। sir, घबरा नहीं रहा किसी से। Speaker sir, if they are not scared, they should allow me to read it. Yes.
Why are they scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि कोई भी पुस्तक, कोई भी अखबार, No, sir, no connection. नो There's a rule is कोई very clear. करेक्शन नहीं है। The speaker cannot do it, sir. The rule is very clear. आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे No, सकते। yes, sir. आप कोई चुनौती नहीं देना। देश की सर, आपने रूलिंग कर दिया। रूलिंग होती है, अब ध्यान रखना आप, ठीक है ना, जब भी सदन चलता है। सर, रूट के मिसइंटरप्रेट माननीय सदस्य आप बोलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, Sir, नीतियों में बोलिए, पॉलिसी बोलिए, Sir, आलोचना the कीजिए। आपका president's विषय address is about India's situation. It is about our relationship with China. It is about our relationship with America. It is about our exports. This is a fundamental explanation of our relationship with China. नो, Inside this is a full understanding of what happened नो, in Doklam. नहीं ये ठीक नहीं। आप बोलिए पर Sir, so माननीय मंत्री बनाएंगे, याद करो। So, Naravane ji writes. नो, I'm not quoting that. I'm not quoting it. अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से इस सवाल, केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं, उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? Let me speak, sir. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के Sir, नेता, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं Sir, you are ये मत आरोप लगाइए। मैं आपको ना, so speaker sir. नहीं बोलना Sir, की आप इजाजत बोले है, लीजिए। नियम प्रक्रिया बोले, और जो विषय का रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस लिंक की स्पीकर पालना सर, करें। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना, अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ। मानिए आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। नो, सो सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। नो, मैं चाहता हूं बार-बार अपनी बात पे ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरे बैठिए। नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में वेदान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे। ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। Sir, there was a border. On the border, there was forces of some country Yes. that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge.
The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। सर आप लिख के दिए, आप लिख के दिए क्या क्या बनना चाहिए, आप लोग लिख के लिखिए। आप बोलिए, और भी माननीय सदस्य बोले हैं, हर बार बोले हैं। स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। या मुझे अच्छा, एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले, और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, यह आपकी भूमिका उचित है, नहीं देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, सर एक मिनट, Chinese tanks. मैं से एक बात पूछना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम सब शांति से सुनना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है सर, आपके माध्यम से भी इस सदन को भी, ये सदन नियम से चलता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं। आपने कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि आपने रूलिंग दे चुके हैं, तो हम तो इस सदन से बड़ा नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद आपको मानना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, आप आप ही राष्ट्रपति उल्टा एक अपने मिनट सदस्यों को व्यवहार सिखाना चाहिए। आप खुद ऐसा नियम उल्लंघन करेंगे, आपका मेंबर क्या सीखेगा? आप 5 बार एमपी हैं और आप स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानेंगे, आपका ऑपोजिशन का बाकी एमपी कैसे सीखेंगे? इस सदन में नए एमपी आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद ही नियम नहीं मानते हैं, स्पीकर का रूलिंग को नहीं मानते हैं, सदन कैसे चलेगा? यहाँ मर्जी से आप अपना रूल तो नहीं बना सकते, रूल बनाया हुआ है, मानना पड़ेगा। सर आपने रूलिंग दिया है, इसको अभी रूलिंग का पालन करना चाहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लगातार आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर। हाँ बोलिए। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं
नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। क्या आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको, मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम प्रक्रियाओं परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना। और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले नियम परंपराओं प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। वो भी नहीं बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, अब आगे चले। अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू है। अब मुझे, लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप, अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो माननीय सदस्य प्लीज, नो मैं नियम बता दूं, रूल्स, 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। स्पीकर सर, मैं एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप।
सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोले, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नहीं ले सकते आप, नीतियों में बोले, पॉलिसी में बोले, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। सर, जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं, कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।